दोस्तों, हमारे देश में बहुत ऐसे राजा महाराजा हुए जिनकी वीर गाथा बहुत ही भव्य तो है ही, लेकिन दोस्तों उनकी मृत्यु भी बहुत बुरी हुई है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ वीर राजा महाराजा के मृत्यु का कारण, तो वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, हमारे इतिहास के क्रूर राजाओं में औरंगजेब का नाम हमेशा याद रखा जाता है। इस मुगल राजा का सपना तो पूरे भारत पर अधिकार करना था, परंतु इसकी मौत से ये ख्वाब भी खत्म हो गया था। औरंगजेब एक भयानक मौत मरा था, यही आज हम आपको बताएंगे। उस समय तक महान हिंदू सम्राट शिवाजी का स्वर्गवास हो चुका था और सांबा जी के अंग अंग काटकर उनकी हत्या औरंगजेब के सामने ही कर दी गई थी। इसके बाद हिंदुओं के सामूहिक प्रयास द्वारा भारत में चारों ओर से औरंगजेब के विरुद्ध छापामार युद्ध आरंभ किया गया। औरंगजेब को मारने के छोटे छोटे प्रयास हमेशा ही किए जाते थे। वो किस्मत का भी धनी था। एक बार तो मराठा नेता संताजी और धनाजी द्वारा औरंगजेब के तंबू की सारी रस्सियां ही काटकर तंबू ही गिरा दिया गया था, परंतु औरंगजेब उस रात अपनी बेटी के तंबू में था और उसी के साथ सो रहा था, जिस कारण वो बच गया, पर बाकी सारे के सारे लोग मारे गए। औरंगजेब ने जो अत्याचार किए थे उसे देखते हुए उसे धीरे धीरे मौत देना ठीक था। छत्रसाल और महाप्रभु ने एक योजना बनाई, एक खास प्रकार के जहर से युक्त एक खंजर दिया। छत्रसाल को योजना समझाते हुए कहा कि यह खंजर उस औरंगजेब को पूरा नहीं मारना है, अन्यथा वो तत्काल प्रभाव से मर जाएगा। ये खंजर केवल उसको 1 इंच से भी कम गहराई का घाव देते हुए लंबा सा एक चीरा ही मारना था। बुंदेला वीर छत्रसाल ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसा महाप्रभु जी ने कहा था, ठीक उसी प्रकार उसके शरीर पर एक चीरा दिया, जिससे वो औरंगजेब 3 महीने तक बिस्तर पर रहकर तड़पता रहा। इसी तरह वो तड़प तड़प कर मरा। उसके पापों का अंत हुआ। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरई तक फैला दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद कोई भी शासक इतना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। आइए जानते हैं खिलजी के बारे में, जो अपनी वीरता के साथ प्यार इश्क के लिए भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को पाने की चाह में साल 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। मदुरै तक अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले खिलजी का नाम राजस्थान के इतिहास में भी दर्ज है। कई इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने अपने प्यार की वजह से राजस्थान के चित्तौड़ पर भी हमला कर दिया था। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। कहा जाता है कि रानी पद्मनी बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। दरअसल चित्तौड़गढ़ के किले में उसने दर्पण में रानी के प्रतिबिंब को देखा था। रानी के खूबसूरत सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी की तरफ आकर्षित हो गया। चित्तौड़गढ़ को लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी राजसी सुंदरी रानी पद्मनी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। वहीं खिलजी ने महाराणा रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजकर उसने धोखे से महल में प्रवेश किया और चालाकी से रतन सिंह को बंधक बना लिया। उसके बाद रानी ने राजा को छुड़वा लिया, जिससे गुस्सा होकर खिलजी ने काफी समय तक चित्तौड़गढ़ के किले का घेराव किए रखा और बाद में राजपूतों ने खिलजी से समझौता किया। इससे नाराज पद्मनी ने 18 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ के इतिहास में पहला जौहर हुआ, जिसमें कई शतरानियों ने जौहर किए। खिलजी को लेकर कई किताबों में दावा है कि उसके हरम में कई पुरुष थे। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसके हरम में करीब 20,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरतों के लिबास पहनाकर नचाया जाता था। अलाउद्दीन की हरम में मौजूद मलिक काफूर पर नजर पड़ी थी और उसे गुजरात की जीत के बाद अलाउद्दीन ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। तारीख फिरोज शाही जैसी किताबों में काफूर के साथ अलाउद्दीन के संबंधों का जिक्र किया गया है। दावों की माने तो अलाउद्दीन काफूर की खूबसूरती का दीवाना था। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस बात का भी जिक्र है कि नौजवान और बिना दाढ़ी वाले पुरुष उसकी कमजोरी माने जाते थे। काफूर के साथ करीबियों के चलते अलाउद्दीन ने काफूर को अपनी सेना में कमांडर बना दिया था।
कहा जाता है कि काफूर ने खिलजी की मौत की साजिश भी रची। नंबर 3, भारतीय इतिहास में अकबर को एक महान राजा की उपाधि दी हुई है। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था, जिसने लगभग 50 वर्षों तक सबसे ज्यादा भारत पर शासन किया था। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक तरह की लड़ाइयां और रियासतें अपने कब्जे में कर ली। अकबर ने अपने शासनकाल में भारत के बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी रियासत मेवाड़ को कभी भी नहीं जीत सका और न ही कभी दक्षिण भारत की तरफ पहुंच पाया। अकबर अपने दरबार में बड़े बड़े मंत्री पदों पर हिंदू लोगों को रखता था, हिंदू राजाओं के साथ अच्छे संबंध रखता था ताकि उनके साथ मिलकर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सके एवं संपूर्ण भारत पर कब्जा कर सके। इस तरह से अकबर अपनी बुद्धिमत्ता से अनेक तरह की रियासतें जीत गया और अनेक तरह की लड़ाई भी अपने नाम कर ली। अकबर ने इतिहास में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। इतिहासकारों ने भी अकबर के योगदान को बढ़ा चढ़ा कर लिखा एवं आज के समय में किताबों में भी अकबर का विशिष्ट योगदान पढ़ा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर को किसने मारा? कहा जाता है कि अकबर की मृत्यु का कारण उसका पुत्र सलीम था। सलीम को अकबर के बाद दिल्ली की सल्तनत मिल गई। सलीम जहांगीर नाम से मुगल शासक कहलाने लगा। इतिहास में कहा गया है कि अकबर का पुत्र सलीम हमेशा अकबर के खिलाफ जाता था, अकबर के विरुद्ध कार्य करता था, फिर भी अकबर उसे माफ कर देता था। जैसे जैसे अकबर अपने अंतिम समय तक पहुंचता गया, वैसे वैसे अकबर का बेटा सलीम हर रोज गलतियां करता था, जिससे अकबर को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि एक दिन सलीम ने अकबर के करीबी और खास मंत्री को मार दिया था, जिसके बाद अकबर धीरे धीरे मृत्युशैया की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार 17 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में अकबर का देहांत हो गया। इतिहास के कुछ पन्नों में अकबर की मृत्यु का कारण प्राकृतिक रूप बताया गया है, तो इतिहास के कुछ पन्नों में अकबर की मृत्यु का कारण उसके बेटे सलीम को कहा गया है, परंतु इतिहास के कुछ पन्नों में अकबर की मृत्यु का कारण बीमारी को भी बताया गया है, जिसका नाम पेचिश की बीमारी है। अकबर अपने जीवन में संपूर्ण भारत पर कब्जा करना चाहता था। वह संपूर्ण भारत को मुगल सल्तनत बनाना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसने अपनी चतुरता से भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।